जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मीनाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 8। बावन 53 54 55 56। यक्षा ऊचु वयमनुचर मुख्या कर्मभिस्ते मनोज्ञैः
तय्यदितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वं स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पंचतां पंचविंश। किं पुरुषा ऊचुः वयं किं पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वर अयं पुरुषो नष्टो धिकृतः साधुभिर्यदा। वैतालिका ऊचुः सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्यं महतीं लभामहे यस्तां व्यनैपि वृषमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन् यथामयः। नारायण। यक्षों ने कहा, वयम अनुचर मुख्या कर्म भी, हम अपने उत्कृष्ट कर्मों के कारण आपके सेवकों में मुख्य अर्थात प्रधान गिने जाते थे। तय्यदितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वं, लेकिन दितिपुत्र हिरण्यकशिपु ने हमको तो वाहक पालकी ढोने वाला कहार बना दिया। स तु जन परितापम तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीता पंचतां पंचविंश। पंचविंश पंचतां, पच्चीसवां तत्व जो प्रकृति विकृति से अतीत परमात्मा स्वरूप है, आप वही हैं। इसके कारण हम अत्यंत उत्पीड़ित थे। हमें अपना जन समझकर हमारे कष्ट को दूर करने की भावना से ही आपने इस हिरण्यकशिपु को मार डाला। हमें प्रसन्नता है। कल कहा गया कि आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मेरा जीवन क्षयाय जगतो हितः की सीमा में है या सर्वभूतिते रतः सर्वभूतिते रतः की सीमा में है। दो प्रकार के व्यक्ति का चित्रण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है। एक क्षयाय जगतो हिताः, जगत के हित पर पानी फेरने वाले असुर होते हैं। अहिताः, अहित हित पर पानी फेरने वाले होते हैं। दूसरे सर्वभूतिते रताः, 5वें और 12वें अध्याय का वचन है। दो स्थलों पर यह प्रयुक्त है। सर्वभूतिते रताः, संपूर्ण प्राणियों के
हित में जो तत्पर रहते हैं, संलग्न रहते हैं। जगत के हित पर पानी फेरने वाला हमारा जीवन न हो, हमारा जीवन सब प्राणियों के हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त हो। हमारे कष्ट को जानकर ही आपने इसे पंचत्व प्रदान किया, पंचविंश। मृत्यु के लिए कई शब्द प्रयुक्त होते हैं। दिवंगत हो गए, जिसको स्वर्गीय कहते हैं। दिवंगत, स्वर्ग में पहुंच गए। सीधे नहीं कहा जाता कि मर गए, गंवारू भाषा है को बढ़ गए। लालित्य है, पंचत्व को प्राप्त हो गए। उनका शरीर पंचभूतों का तारतम्य संघात था, अब वह अपने मूल कारण को प्राप्त हो गया, पंचत्व को प्राप्त हो गया, अमुक पंचत्व को प्राप्त हो गए, दिवंगत हो गए, स्वर्गीय हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, साकेतवासी हो गए। अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। साकेतवासी हो गए, इसमें भी दर्शन है। भगवत धाम पहुँच गए। देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। स्वर्गीय कहें तो भी, पंचत्व को प्राप्त कहें तो भी, दिवंगत कहें तो भी, साकेतवासी कहें तो भी, ये सब दार्शनिक और साहित्यिक शब्द हैं। पंचताम, यहाँ भी शरीर पंचत्व को प्राप्त हो गया तो मानव जीव ही पंचत्व को प्राप्त हो गया। अर्थात जीव तो नित्य ही है, जिसको हम सगे संबंधी या दुष्ट या सज्जन समझते थे, उसका शरीर सब हो गया, पंचत्व को प्राप्त हो गया। सतो जन परितापम तत्कृतम जानता थे। आपके भक्तों के लिए परिताप स्वरूप था, आप अंतर्यामी ठहरे। अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने की भावना से ही आपने उसे पंचत्व प्रदान किया, अर्थात उसके शरीर को शव बनाकर पंचभूतों में विलीन करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अच्छा हुआ यह मरा। कबीरदास ने कहा कि बालक जन्म लेता है स्वयं रोता हुआ, घर के व्यक्ति सगे संबंधी प्रसन्न होते हैं कि लाला का जन्म हुआ है। कोई मरता है तो भगवत भक्त पुण्यात्मा प्रमुदित होकर देह त्याग करते हैं। जन्म लेता है मरता हुआ, जन्म देह त्याग करता हंसता हुआ। जब वो रोता हुआ जन्म लेता है तब लोग हंसते हैं, आह लाला हुआ है घर में। और प्रमुदित होकर देह त्याग करता लोग रोते हैं, चल बसा पंचत्व को प्राप्त हो गया, स्वर्गीय हो गया। तो ये सब शब्द भी साहित्यिक और दार्शनिक हैं। यहाँ पर पंचताम उपनीत है, आपने से पंचत्व को प्राप्त करा दिया, अर्थात इसका शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया या विलीन होने योग्य हो गया। अभी तो भगवान ने सब बनाकर नीचे फेंक दिया। उसको गोद में बैठाकर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त वरदान को सिद्ध कर
नाखून से वक्षस्थल को विदीर्ण कर और अंत में जमीन पर पटक दिया। तो ये यक्ष भी प्रमदित हो गए। कल मैंने कहा 14 भुवन में जो भी सात्विक व्यक्ति थे सबके लिए सरदर्द था हुआ। इसके मारे जाने पर सब के सब प्रमदित हो गए। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए वो सबके लिए सरदर्द बन जाए। अंदर अंदर सब प्रतीक्षा करें कि कब मरेगा तो हमारा कल्याण होगा। तो वही गीता में मापदंड है। सर्वभूतिते रता क्षयाय जगतो हिता। जगत के हित पर पानी फेरने वाला मैं हूँ या सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त अपने जीवन को व्यतीत करने वाला हूँ। मैं तो प्रायः प्रतिदिन विचार करता हूँ विश्व को क्या दिया, क्या क्या देना चाहिए और अधिक से अधिक देकर देहत्याग करूँ, औरों के लिए सबके लिए हितप्रद सिद्ध हो सकूँ। मुझे कौन क्या देगा स्वप्न में भी यह विचार नहीं आता। देगा क्या या नहीं, मुझे क्या देना है, मैं क्या दे सकता हूँ। तो अपना जीवन समष्टि हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करना चाहिए। समष्टि भावापत्ति, संध्या, तर्पण, बलि वैश्वदेव, ध्यान, उपासना, ज्ञान से प्राप्त होता है। संध्या तर्पण आदि का जो विलोप हो गया, समष्टि भावापत्ति का ही विलोप हो गया। व्यष्टि और समष्टि के एकत्व का नाम ही संध्या है। नेत्र की सूर्य रूपता, अध्यात्म की अधिदैव रूपता का चिंतन, वाक की वहनी रूपता, अग्नि रूपता का चिंतन, मन की चंद्रमा रूपता का चंद्र रूपता, सोमात्मकता का चिंतन। इसका अर्थ क्या है? अध्यात्म की अधिदैव भावापत्ति, पंचभूतात्मक शरीर, शरीर की पंचभूतात्मकता का चिंतन। बहुत अच्छा चित्रण किया गया है अव्यक्तोपनिषद में। पुरुष सूक्त में भी सूत्र शैली में यह तथ्य है। गीता के 4थे अध्याय में भी यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। इसका अर्थ क्या है? सोपाधिक जीव निरुपाधिक भावापन्न हो जाए, अपने सोपाधिक स्वरूप को निरुपाधिक परमात्मा तत्व से एकीभूत कर दें। अव्यक्त परमात्मा कारणोपाधिक भगवान से व्यक्त हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अव्यक्तोपनिषद के अनुसार कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपने उद्गम स्थान अव्यक्त पुरुष को नहीं जान पा रहा, मेरी गति आप में नहीं है। इतना बोध हो रहा है कि मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ। मुझे पता नहीं कि अब मेरा दायित्व क्या है। आकाशवाणी हुई, अव्यक्त पुरुष की वाणी सुनाई पड़ी प्रथम व्यक्तोपाधिक हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा को, तुम प्रथम व्यक्त पुरुष हो। अपने में सन्निहित जो अभी अव्यक्त भावापन्न है उन सबको क्रमशः व्यक्त करना तुम्हारा दायित्व है।
अव्यक्त पुरुष ने कहा इतनी क्षमता मुझ में नहीं है। फिर आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तप करो। व्यक्त पुरुष ने कहा तप का स्वरूप मुझे पता नहीं। तब आकाशवाणी हुई, मुझे अव्यक्त पुरुष को अग्नि समझकर स्वयं को हवनीय द्रव्य बना लो और मुझे अव्यक्त पुरुष में हवन कर दो भावना की प्रगल्भता से। तो कार्योपाधिक जीव जब अपने आप को हवनीय द्रव्य बना लेता है भावना की प्रगल्भता से, भगवान जो कि कारणोपाधिक हैं उनको अग्नि समझकर उनमें स्वयं को हवन कर देता है भावना की प्रगल्भता से। तो कारणोपाधिक परमात्मा में जो सर्वज्ञता है उसका संसार का अधिक जीव में हो जाता है। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को सृष्टि संरचना का विज्ञान प्राप्त हो गया, उसकी कला भी प्राप्त हो गई। विज्ञान और कला, साइंस और आर्ट, क्या संकेत कर रहे हो? विज्ञान और कला, साइंस और आर्ट दोनों होने चाहिए जीवन। 32 विद्या 64 कला का वर्णन शुक्र नीति में। 32 विद्या 64 कला। कला निधि, विद्या निधि भी होने की आवश्यकता है। निष्कल जीवन आत्मदृष्टि से निष्कल हो और व्यवहार में सकल कला से संपन्न हो, तब उपयोगिता होती। यहाँ भी वाह वाह, वहाँ भी वाह वाह। स्वरूप को निष्कल समझें और व्यवहार में कलाओं का विज्ञान हो। निष्कल और सकल, व्यवहार में सकल, स्वरूपतः निष्कल, तो जीवन उपयोगी होता है। हमने कल परसों कहा था, ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्ती खर। इसका अर्थ है पीर के स्थान पर पीर, बवर्ची के स्थान पर बवर्ची, भिस्ती के स्थान पर भिस्ती और श्रमजीवी के स्थान पर श्रमजीवी। ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्ती खर, अर्थात शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा हर विभाग में उत्कृष्ट सिद्ध हो। पीर का भी काम कर ले। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, जो कान फूंकना, चूल्हा फूंकना नहीं जानता वो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा कैसे कर सकता है। शायद भृगुजी अभी कान फूंकना नहीं जाने, अच्छा है। यजमान को दीक्षा देना कुल गुरु लोग करते थे। अब चूल्हा फूंकना, भोजन बनाना स्वयं पाकी। अगर कोई व्यक्ति अवसर पर आने पर स्वयं भोजन नहीं बना सकता तो ब्राह्मणत्व की रक्षा कैसे करेगा? सर्वभक्षी होना पड़ेगा। कान फूंकना और चूल्हा फूंकना दो गुण तो ब्राह्मणों में होना चाहिए। तो सबसे पहले कान ही फूंकना सुगम जो आया दीक्षा देते गए यही सस्ता है। चूल्हा फूंकना तो कठिन है। कुल गुरु लोग होते थे, कान फूंकने में भी अच्छा। घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कोई परंपरा से तो यज्ञोपवीत में गुरु लोग क्या करते थे? कान फूंकते थे, गायत्री मंत्र की दीक्षा देते थे। कान फूंकना, प्रवचन करना भी तो कान ही फूंकना है। और चूल्हा फूंकना, हम लोग तो सन्यासी हैं, भोजन नहीं बना सकते, अग्नि का विधिवत त्याग किए हुए हैं। तो ब्राह्मण अगर ब्राह्मणत्व की रक्षा चाहता है तो कान फूंकना और चूल्हा फूंकना दोनों हो, नहीं तो जनसंघी बन जाए जनसंघी माने भोजन करने में कोई परहेज नहीं, जहाँ मिल जाए वहीं पाले।
और भारत को भूषित कर दे और भारत को भूषित करने वाला हो जाए, हाँ, विश्वभूषण हो जाए भारत भूषण हो जाए, व्यक्ति की बात नहीं, भारत को भूषित कर दे, विश्व को भूषित कर दे तो भोजन यह हुआ। तो यहाँ कहा कि यह जो मारा गया इससे बहुत अच्छा हुआ हम लोग जीवनी शक्ति से युक्त हो गए, नहीं तो इसने तो 14 भुवन में कोई भी ऐसा सात्विक व्यक्ति नहीं जिसको कष्ट न पहुंचाया हो। हम सब के सब प्रमदित हैं। तो देखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसको किसको यातना कष्ट प्राप्त है। हमारा जीवन इतना उपयोगी हो कि 14 भुवन में, आखिर 14 भुवन में शरीर छोड़ने पर किसी एक भुवन में तो जाना ही है लेकिन सर्वत्र कीर्ति हो, शरीर छोड़ने पर लोग कहें, देवताओं को भी वो हो कि हमारे लिए क्या करता था, अन्न पहुंचाता था, बलि वैश्वदेव आदि के माध्यम से हमको तृप्त करता था, यज्ञ के माध्यम से तृप्त करता था, तर्पण करते थे ना। यही विषय हमने चलाया था। मेरे द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सब तृप्त हों। पृथ्वी तृप्त हो, जल तृप्त हो, अग्नि तृप्त हो, वायु तृप्त हो, आकाश तृप्त हो, वेदादि शास्त्र तृप्त हों। देवता पितर किम पुरुष गंधर्व यक्ष भूत प्रेत विषाद ये सब तृप्त हों। मेरे द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सब संतृप्त हों। तर्पण के द्वारा समष्टि हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग होता था या नहीं। तर्पण छूट गया तो समष्टि हित की भावना भी लुप्त हो गई। संध्या के द्वारा व्यष्टि और समष्टि के एकत्व का चिंतन होता था। अधिदैव भावापत्ति के कारण पाप से विनिर्मुक्त जीवन होता था। संध्या भी खत्म। देव पितर सब पेट भीतर, क्या मिथिला में कहावत है, देव पितर सब पेट भीतर, न कोई देवता न पितर, बस क्या है, सब पेट भीतर। मुंह में डालते जाओ देव पितर सब पेट भीतर, ये नहीं। किम पुरुषा ऊँचो, किम पुरुषों को भी इसने उत्पीड़ित किया था। इसके मारे जाने पर वो भी प्रमदित हुए। वयम किम पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वर अयम कुपुरुषो नष्टो धिकृत साधुभिर्यदा। हम तो किम पुरुषास्त्वं किम पुरुषा वयम त्वं तु महापुरुष ईश्वर। यहाँ पर दैन्य को उद्भाषित किया गया। हम तो किम पुरुष हैं, कुछ गिनने योग्य, ठेठ देहाती भाषा में बोलें तो गिनने गुदानने योग्य नहीं है। हमारी गिनती ही क्या है। और आप तो ईश्वर हैं, आप पराकाष्ठा के प्रतीक हैं, स्वरूप ही हैं। और हम कहाँ आप, कहाँ आप, कहाँ हम किम पुरुष हैं। आप पुरुषों में क्या श्रेष्ठ महापुरुष हैं। हम किम पुरुष हैं साहित्यिक, आप महापुरुष हैं। हम किम पुरुष हैं तो आप महापुरुष हैं। हम कुछ गिनने योग्य नहीं और आप तो महापुरुष हैं, यह अभिप्राय। हम अत्यंत तुच्छ हैं। तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी। विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने दैन्य व्यक्त किया। दीनता ईश्वर के प्रति हो, अपने आप को दीन, भगवान के प्रति दीन होना चाहिए।
दैन्य जो है परम भूषण है, शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में लिखा। सेठ साहूकार के प्रति दैन्य नहीं, ईश्वर के प्रति दीन भाव। हम दीन हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तुलसीदास ने लिखा। वयम किम पुरुषा तुम तो महापुरुष ईश्वर, साहित्यिक प्रयोग है। हम कुछ गिनने योग्य नहीं हैं, किम पुरुष हैं, आप महापुरुष हैं। हम पुरुष कहलाने योग्य नहीं हैं, नाम मात्र के पुरुष हैं, आप तो महापुरुष हैं। दैन्य, दैन्य जो है परम भूषण है, दीनता। और ऐंठ अकड़ जो है वो पतन में हेतु। अयम कुपुरुषो नष्टो, तीन है, महापुरुष एक, किम पुरुष दो, कुपुरुष तीन। एक ही श्लोक में तीन पुरुष। किम पुरुषा वयम महापुरुष, ये त्वम महापुरुषः। यह क्या है, बस कुपुरुषः, अयम कुपुरुषः। पुरुष के तीन रूप का वर्णन एक ही श्लोक के माध्यम से है। आइए विराजिए श्रोता जी। बहुत अच्छा है। यह अयम कुपुरुषः, यह कुपुरुष, यह माने जो सद्गति को प्राप्त हुआ। अयम कुपुरुषः नष्टः, वयम किम पुरुषाः त्वं महापुरुषः। हे प्रभु आप महापुरुष और हम किम पुरुष, और यह कुपुरुष। तीन प्रकार का पुरुष। पुरुष तो एक ही है, लेकिन गुण के प्रभाव से तीन भेद हो गए। विशुद्ध सत्व की प्रधानता से भगवान महापुरुष हो गए, और हम लोग रजोगुण के कारण किम पुरुष हो गए, और यह तमोगुण की पराकाष्ठा के कारण कुपुरुष था, कुपुरुष हो गया। कोई कुपुरुष, कोई किम पुरुष, कोई महापुरुष। कहो जी, क्या नाम है जी? क्या नाम है? किम पुरुष, महापुरुष और कुपुरुष में कौन अच्छा है? किम पुरुष, महापुरुष और कुपुरुष में कौन अच्छा है? हाँ, बढ़िया का, बढ़िया का। लेट आए दुरुस्त आए। हाँ, हंस भी रहा है, बढ़िया उत्तर दिया। पुरुष के तीन भेद हो गए। पुरुष माने पूर्णत्वात् पुरुषायनाद वा। पुरुष का अर्थ होता है व्याकरण के अनुसार पूर्ण। पुरुषायनाद, पूरी अष्टक में शयन के कारण, पूरी अष्टक जिसके अभिव्यक्ति का संस्थान हो पुरुष। एक महापुरुष हो गए, एक किम पुरुष हो गए, एक कुपुरुष। हम किम पुरुष हैं, आप महापुरुष हैं। ये जो मारा गया ये कुपुरुष था। अयम कुपुरुषः नष्टः। कुपुरुष के मारे जाने पर किम पुरुष भी प्रबंधित होते हैं। मारने वाले, सद्गति प्रदान करने वाले महापुरुष भगवान होते हैं। किम पुरुष महापुरुष की कृति पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे, कुपुरुष के मारे जाने पर यह अभिप्राय हुआ। वयम किम पुरुषास्त्वं तु महापुरुषः, महापुरुष ईश्वरः। अयम कुपुरुषो नष्टः, धिक्कृतः साधुभिर्यदा। धिक्कृता साधुभिर्यदा, बहुत बढ़िया है। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसके धिक्कारा, तभी आज आपके द्वारा यह कुपुरुष असुराधम मारा गया। यहाँ मनोविज्ञान क्या है? धिक्कृता साधुभिर्यदा, जब संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा कोई धिक का पात्र बन लेता है, बन जाता है, धिक्कार है, धिक्कार है, समझिए महापुरुष
जो भगवान है अब उसको मारे बिना नहीं रहेंगे। संतों की दृष्टि में जो गिर पड़ता है, भगवान की दृष्टि में तो वह मारने योग्य सिद्ध हो जाता है, मारा जाता है। बहुत बढ़िया। धिक्कृता साधुभिर यदा, जब साधुओं के द्वारा धिक्कार का पात्र ये बना दिया गया, तब आप महापुरुष ने इसको मार ही डाला। संतों की दृष्टि में जो गिर जाए, समझिए ईश्वर की दृष्टि में गिर ही पड़ा। जे अपराध भक्त कर करहीं, राम रोष पावकते जरहीं। बहुत बढ़िया। जो अपराध भक्त कर करहीं, राम रोष पावकते जरहीं। जो भक्तों का अपराध करते हैं, भगवान के रोष के पात्र बनते हैं। भगवान अपने प्रति अपराध करने वाले पर कुपित नहीं होते, लेकिन भक्त उनको इतने लाडले प्यारे होते हैं कि भक्तों का प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान उसे मारे बिना नहीं रहते। भक्तों को उत्पीड़ित करने वाला भगवान के द्वारा तिरस्कृत होता है, मारा जाता है। बहुत अच्छा है। साधुभिर यदा धिक्कृता, साधुओं के द्वारा जब वे धिक्कार का पात्र सिद्ध हो गया तो आपसे रहा नहीं गया। साधुओं के परित्राण के लिए आपने उसे जहाँ पहुँचाना चाहिए था पहुँचा दिया, उसके तामस शरीर का अपहरण कर दिया, उसे मार ही डाला। किम पुरुषों ने कहा, किम पुरुष महापुरुष कुपुरुष। यह श्लोक जो है साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के पुरुष का वर्णन है। किम पुरुष है, प्रायः तो किम पुरुष और किन्नर समानार्थक प्रयोग होते हैं। यहाँ पर किम पुरुष अलग है, किन्नर उवाच अलग है। अरे राम, चश्मा के खोल उवाच हो गया। ठीक है, मिल गया। कैसे अलग अलग अर्थ करेंगे? हाँ, किन्नर आगे हैं, किम पुरुष पहले बोले, वैतालिक बीच में आ गए। किन्नर क्या नर, और यहाँ किम पुरुष। किम दोनों जगह है, यहाँ नर है वहाँ पुरुष है। नर की अपेक्षा पुरुष का उत्कर्ष सिद्ध किया गया। जय। पुरुष आत्म तत्व के सन्निकट भाव है, और जो किन्नर है, नर देह का प्रतीक है। नर नारायण में भी जीवत्व का प्रतीक है। किन्नर की अपेक्षा किम पुरुष का उत्कर्ष सिद्ध हुआ। ये सब योनि विशेष के द्योतक हैं। उत्कर्षापकर्ष कर्म और उपासना के आधार पर तारतम्य से होता है। अंत में सबके सब परमात्मा स्वरूप ही हैं, लेकिन कर्मोपासना के प्रभाव से कोई चारण भाव को प्राप्त होता है, कोई गंधर्व भाव को, कोई प्रजापति भाव को, कोई मनु भाव को, कोई नाग भाव को। ये तो सब आत्मा के ही प्रभेद हैं, या नहीं? कहाँ से चला? ब्रह्मा ही हैं, रुद्र ही हैं। फिर इंद्र भाव को आया। ब्रह्मा जी को सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि अवतार की दृष्टि से रुद्र के भी पिता या मूल ब्रह्मा सिद्ध होते हैं। लेकिन श्री शब्द का प्रयोग केवल रुद्र के साथ किया गया। अभिव्यक्ति की दृष्टि से अवर होने पर उत्कर्ष की दृष्टि से प्रधान है कौन? रुद्र। ब्रह्मा, फिर रुद्र, फिर इंद्र, ये भी क्रम है। ऊंचों में भी एक क्रम है। बोलने में भी ब्रह्मा सबसे पहले, फिर रुद्र, फिर इंद्र। रुद्र की अपेक्षा इंद्र, इंद्र की अपेक्षा ऋषि। ऋषि गण तो इंद्र की स्तुति करते हैं। ऋषियों की अपेक्षा फिर पितर। ऊपर उत्कर्ष हुआ, नीचे कुछ अपकर्ष हुआ। उनकी अपेक्षा फिर सिद्ध। सिद्धों की अपेक्षा विद्याधर में न्यूनता। उनकी अपेक्षा नाग, नागों की अपेक्षा मन, फिर प्रजापति,
फिर गंधर्व, फिर चारण, अब कहाँ आ गए, यक्ष भी हो गए, यक्ष, फिर किम पुरुष, उसके बाद होंगे वैतालिक, उसके बाद किन्नर, और सबसे उत्कृष्ट जो है भगवान विष्णु रूप ही तो नृसिंह हैं, उनके सेवक सबसे बाद में बोले। यहाँ पर पहले भी उत्कर्ष, अंत में भी उत्कर्ष। विष्णु पार्षदा ऊँचू हो, भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, तो संपुटित कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा, सबसे बाद में विष्णु पार्षद, दोनों का उत्कर्ष हो गया, बीच में तारतम्य घटित। वैतालिका ऊँचू, वैतालिक, भूत प्रेत वेताल, वैताल, वैताल, बेताल जानते, तो वैताल बाद में गान में बेताल हो जाए तब अपने अलग रागा लगने लगे, तालमेल छोड़ के बेताल जो लोगों से तालमेल न बैठा सके वो बेताल होता है मरने के बाद। हाँ, ये सुरेश जी को बहुत बढ़िया लगा। इनका नाम हमने रखा शिवाजी। उधर क्या हाथ दे रहे थे? अच्छा, निंदा थोड़े थी कि हाथ दे रहे थे, मतलब नियामक यही है इसके यंत्र के। हाँ, वो सोच रहे थे गाली दे रहे इसलिए क्या हुआ, बहुत बढ़िया, इन्हीं के नियमन में चलो, फोटो ले लो वैतालिक माने तालमेल, बहुत बढ़िया है। जैमिनी आश्वमेध पद में मनोरंजन भी है। जैमिनी महर्षि ने पूरा महाभारत लिखा था, लेकिन वो सब लुप्त हो गया, अब आश्वमेधिक पर्व रह गया है। बहुत पहले गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ था, बाद में उपलब्ध होना बंद हो गया, तो हमने कल्याण के संपादक जिसे कहा था फिर प्रकाशित कीजिए। वो राधेश्याम खेमका जी का शरीर पूरा हो गया, उन्हीं के परिचित हमारे प्रति आस्था रखते, अब संपादक प्रकाशित हुआ है नहीं, अपने यहाँ है। जैमिनी आश्वमेध पर्व, उसमें लिखा है भीमसेन को गाने का शौक़ था, उर्दू में बोलें गाने के बहुत प्रेमी थे। और पहलवानों का गला प्रायः सुरीला नहीं होता। आगे आएगा बृहदारण्यक के पाठ में, जिसके जीभ में मैल चिपके नहीं होते, बढ़िया ढंग से मंजन करता है, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं। और मैं तो नहीं करता, तेल या घी से मर्दन करता जीभ के, उसके वो स्वर सुरीला होता शंकराचार्य ने लिखा है, आगे आएगा भाष्य में। हाँ, लो कौन है ये गायक? हाँ, तो सुन लो फिर। जीभ में मैल नहीं होना चाहिए। हाँ, मुलेठी पाना चाहिए, मुलेठी का चूर्ण, गला ठीक रहेगा। और क्या होता है, दांत के बनावट पर भी स्वर की अभिव्यक्ति निर्भर है, और तेल या घी से जीभ के मालिश करने चाहिए, तो आवाज़ सुरीली होती है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा मधुर आवाज़ सुर। तो यही हुआ। भीमसेन जी को गाने का तो व्यसन था, लेकिन क्या होता, पहलवान थे, पहलवान तो चौबे होते ना, कहाँ के एक चौबे हुए हैं बहुत ऊंचे गायक, बाकी तो फिर जब वो गद्य बहुत बढ़िया बोलते चौबे लोग, भांग पीते हैं ज़्यादा, तो गद्य बढ़िया बोलते, पद्य बोलने लगे हैं तो कोई सुनता नहीं। एक कौन चौबे हुए, चंदन चौबे, हाँ हमने दर्शन किया यानी सुना ही नाम होगा। चंदन चौबे बहुत अच्छे गायक थे मथुरा के। चंदन चौबे भीमसेन को गाने के शौक़ थे, और जो ही गाना शुरू करते हैं हाँ बंद करिए, गला स्वर ठीक नहीं। एक बार नदी के तट पर फिर क्या किया, और कोई सुनता नहीं तो स्वयं ही सुन लें, तो झाड़ी में बैठ के गा रहे थे। एक व्यक्ति झांकने आया, उनको हुआ कि हमारे संगीत से प्रसन्न होकर अच्छा अच्छा बैठ, अरे मैं सोच रहा मेरा गधा खो गया ही है, कहाँ है
उसने सोचा कि देखो मैं छिप करके झाड़ी में अपना गा, श्रोता भी मैं ही, गायक भी मैं ही, भक्त श्रोता भी मैं ही। मैंने सोचा एक तो कम से कम श्रोता मिला, वह गधा हमको समझ के ढूंढने आया। भीमसेन को बड़ा कष्ट हुआ, अब तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इधर उधर कोई नहीं था तो फिर नदी के तट पर आए। जो ही आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाए, भगवान ने यूँ पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने क्यों पकड़ा? अरे तुम्हारे गीत पर मोहित होके मैं आ गया, हो गया, मेरा गाना सफल हो गया। क्या अब भले ही धोबी प्रसन्न न हो, गधा समझ ले हमको, भगवान प्रसन्न है तो प्रसन्न है क्या? अरे भाई, किसी के स्वर से अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो स्वर बढ़िया ही है, बढ़िया का। तो भाई ताल, मैंने कहा था तालमेल जो न बैठावे वो क्या होता है ना, अपनी खिचड़ी अलग, अपनी ढपली अलग, अपना राग अलग, वो बेताल बैताल होता है फिर मरने के बाद। तो तालमेल न बैठा सके, सामंजस्य न बैठा सके, क्या? मर्यादा की सीमा में निभना निभाना तप है, क्या? और तप तो जो है व्यवहार में, कोई जित्तू जी नामक व्यक्ति थे या होंगे भी, वो हमारे इस वाक्य पे बहुत प्रसन्न, ये उत्तराखंड वाले बहुत प्रसन्न हो रहे कि मर्यादा की सीमा में निभना निभाना सीखे, क्या? नई बहू घर में आ गई, सासू जी लड़े बिना रह नहीं सकती। सासू जी निभाना नहीं जानती, बहू रानी निभना नहीं जानती। दूसरे घर की बेटी आती है ना अपने घर में बहू रानी बन के, तो दूसरे घर की बेटी आई है, भाई निभाना सीखो, वो निभना सीखे। वो आता ही दोनों भाई में झगड़ा करा देती। उसके अंदर ये दुर्गुण है। अरे दूसरे घर की बहू है, कैसे चाबी सौंपूं? एक कानपुर की बात है, गिरीश के यहाँ। तो गिरीश कोई अग्रवाल रहे होंगे होंगे भी। उनके 2 बेटे हो गए थे छोटे छोटे। उनकी माता ने हमसे कहा कि देखिए, पराये घर की बेटी आई है हमारी पुत्र वधू बन के, चाबी मांगते, अभी मैं चाबी पकड़ा दूं? ये घर का कला, क्या? गिरीश को पता लगा। गिरीश ने कहा कि देखिए, अब मेरी पत्नी के 2 बेटे हो गए, मेरे 2 बेटे हो गए, मेरी माँ अभी भी उसे पराये घर की बेटी समझती। जब मरेंगी तब चाबी सौंपेंगी? हमने कहा हम नहीं पढ़ते झगड़ा में। ये बाबा लोग जो घर के पंचायत बनने जाते हैं ना, पंच मारे जाते, तुम इससे उसको बेटी दो, उसकी बेटी लो, ऐसे ऐसे करो वैसे करो, घर का पंच बनने वाले बाबा मारे जाते। भाई हमारा काम है सिद्धांत का प्रतिपादन करना, फिर यथेष्ट तथा कुरु। किसी घर का मुखिया बन जाता है जो बाबा, अग्नि शिखा आदि, गए फिर वो बाबा नहीं रह जाते। किसी घर के मुखिया को अपनी बेटी कहाँ दे क्या दे, घर के कामकाज में जब गृहस्थों के रोड़ा अटकाने लगते, भाई आप सिद्धांत का प्रतिपादन करो, सत्य का प्रतिपादन करो। किसी के घर के मुखिया बनना है तो घर क्यों छोड़ा, अपना फिर घर बसाते। हम लोगों का काम ये नहीं है तुम बेटी उसको दे दो, वो विवाह कराना, शादी कराना, संबंध तय करना हमारा काम नहीं। सत्य का प्रतिपादन करना, आदर्श रखना। किसी के घर में हस्तक्षेप करके मुखिया बन के, तो मुखिया बन नहीं था तो घर क्यों छोड़ा, क्या? तो बाबा मारा जाता है। नैष्ठिका ब्रह्मचारी होने पर भी अपने भाई के लिए बढ़िया बहू लाने के फिराक में भीष्म जी मारे गए। निषेध मुख से यही शिक्षा ना, भीष्म जी क्यों मारे गए अंत में? वही विवाह प्रकरण हुआ ना, अंत में मारे गए शिखंडी आदि। इसका मतलब कि ब्रह्मचारी जी हैं, सन्यासी जी हैं, किसी के घर में घुस कर के मुखिया बन के रहेंगे तो मारे जाएंगे वो। ये नहीं, सत्य का प्रतिपादन कर दें, आदर्श का प्रतिपादन कर दें, आदर्श के पक्षधर हों। किसी के घर चलाने में फिर इसको बेटी दे दो, उसकी बेटी ले लो, ये सब विवाह कराना, संबंध तय करना बाबाओं का काम नहीं। फिर बाबा मर जाता है।
तो वैतालिक का अर्थ हमने किया कि जो तालमेल ना बैठा सके, वैतालिक। वैतालिका ऊँचो उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, वैतालिक बी से वही बन जाता है, तालमेल के ताल बैठाने में विशेषज्ञ, तो प्रशंसा के अर्थ में हो गया। अब बिना तालमेल के राग अलापने वाले निंदा के अर्थ में हो गया। अब प्रशंसा के अर्थ में बोल दें, क्योंकि यहाँ प्रकरण है प्रशंसा का। विशेष रूप से तालमेल बैठाने वाले संगीत आदि के विशेषज्ञ वैतालिक हो गए। नहीं तो वैतालिक ही हम पे कुपित हो जाएं। वैतालिका ऊँचो, ये देखिए यहाँ प्रशंसा के अर्थ में विताल, विताल से वैताल। वैतालिकों ने कहा सभासु सत्रेषु तवाम अलम यशो, यह है ना तालमेल बैठाने में समर्थ राग रागनी के विशेषज्ञ। गीत्वा सपर्याम महतिम लभामहे यस्तम व्यनैपीद भीषमेश दुर्जनो दृष्टिया हतस्ते भगवन यथा मयः। बहुत बढ़िया का गान बजाने सब पर इसने नियंत्रण कर रखा था। एक शब्द में आ रहा था, जानबूझ के मैंने नहीं बोला, इस पट्टे ने। हम लोग एक दिल्ली में पढ़ने गए तो वहाँ की भाषा, हमारे अध्यापक ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के थे। हम ये देखो समझ गए क्या कुछ आगे मंगलाचरण होगा। तो वहाँ तो बड़े भाई भी छोटे भाई से की करब कत जैब आऊ, बहुत शिष्टाचार की भाषा है मैथिली में। की करब, की करब, की कर मैं ट्यून बोलने में ही अंतर। तो वहाँ उल्लू के पट्टे कहीं के वहाँ के अध्यापक बोलते थे। हमने कहा ये क्या शिष्टाचार सिखाएंगे लोगों को, ए उल्लू के पट्टे, अरे राम रे। विचित्र भाषा, विचित्र गाली दे के बोलते थे वहाँ के अध्यापक। हमने कहा कहाँ के ये लोग हैं, मन में सोचा कि कहाँ हम लोग आए, कितनी विनम्रता, इधर की भाषा बड़े विकट। मुजफ्फरनगर आदि हरियाणा चले जाएं तो अरे राम रे राम, ऐसी खरी बोली है हरियाणा में। की करे छे रे, छोटा भाई बड़े भाई को बुलाता था, की करे छे रे। वहाँ की भाषा ऐसी है, अलग अलग है। मुजफ्फरनगर में तो तू की बोली ज़्यादा है, तू। वैसे त्वम, त्वमेव माता संस्कृत में भी है, तू, अलग अलग भाषा। तो वैतालिकों ने कहा सभासु सत्रेषु तवाम अलम यशो गीत्वा सपर्याम महतिम लभामहे यस्ताम व्यनैषीद विषमेश दुर्जनो दृष्टिया हतस्ते भगवन यथा मयः। सभाओं में हम जाते थे, ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। आजकल कोरोना जो हिरण्यकश्यप ही हो गया। जितने कलाकार, गायक, नर्तक और बजाने वाले सबकी जीविका खा ली इसने। नया हिरण्यकश्यप आया, ये कोरोना जो है हिरण्यकश्यप ही हो गया। लाखों का बंटाढार कर दिया ना। कला के ऊपर ही जो निर्भर रहते थे, गाना बजाना, ये सब की जीविका समाप्त कर दी इसने। पुजारियों की भेंट पूजा क्या मंदिर में भी जो गोलक आदि में रुपये आदि चढ़ जाते थे, मंदिरों की में ठाकुर की सेवा होती थी। अब दर्शक ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, बहुत विकट स्थिति हो गई। ये हिरण्यकश्यपु ही कोरोना के रोग में आ गया है। सभासु सत्रेषु तवाम अलम यशो गीत्वा सपर्याम महतिम लभामहे। सपर्या होती थी मेरी भेंट दक्षिणा से लोग वाह वाह, पहले तो प्रशंसा करते। गायक आदि को वाह वाह आदि न कहें तो होता है कि हम कहाँ फंस गए। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस लगे पगुराए। यह हुआ सपर्याम, वाणी के द्वारा वाह वाह।
थोड़ी ताली बजा दे, फिर वाह वाह क्या कहना, उनको उत्साह बढ़ाना चाहिए ना, तब गायक लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, सभासु सत्रेषु तवाम अलम यशो गीत्वा सपर्याम महतिम लभामहे। हम लोग सपर्या प्राप्त करते थे, पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। यस्ताम व्यनयी पीत भृषमेश दुर्जनो दृष्टिया हतस्ते भगवान यथा मयः। इस दुष्ट ने हमारी जीविका ही नष्ट कर दी थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे राज्य में बंद। हाँ, अब मुख्यमंत्री आदि को भी कहना ही पड़ेगा, कोरोना के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद। अब प्रतिबंध फिर आने वाला। कोरोना के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद, सभा बंद। लेकिन चुनाव हो जाए तो 1 लाख व्यक्ति गृह मंत्री प्रधानमंत्री की सभा में आ सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। पंजाब कल हमारी एक सज्जन से बात हुई चंडीगढ़ में। हाँ, हमने कहा कि कोरोना आदि को बोले कि नहीं अभी फरवरी तक कोरोना पंजाब में नहीं आएगा। क्यों? हमने कहा कारण क्या है? बोले फरवरी में चुनाव। हाँ, वही तो कह रहे। बड़ी विकट बात। बंगाल और बिहार आदि में घोर कोरोना के अवसर चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री गृहमंत्री की सभा में 1-1 लाख व्यक्ति आए। वहाँ ये लोग इतने सिद्ध हैं, कोरोना को फटकने नहीं दिया। व्यक्ति के मुंह से मुंह, शरीर से शरीर सटा हुआ था ना। हाँ, और धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिबंध, सभा नहीं कर सकते। बोल, कौन सा राज्य है भाई? कोरोना राज्य है। चुनाव हो जाए तो कोरोना कुछ नहीं। चुनाव के अवसर पर राजनेताओं के लिए कोरोना कुछ नहीं है, दोस्ती है। और अगर धार्मिक कार्यक्रम है तो कोरोना 50 व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो। श्मशान में भी 15 से ज़्यादा नहीं जा सकते। हाँ, बहुत बढ़िया कोरोना। सभासु सत्रेषु तवाम अलम यश। अमल रस, यश भगवान के यश अमल हैं। गीत्वा सपर्यम महतिम लभामहे। एक सुखबोध आश्रम जी थे ना, पहले उनका नाम था सुदर्शनाचार्य, संन्यास का नाम हुआ सुखबोध आश्रम भी। एक बार हमसे कहा बहुत ग्लानि है हमको। हमने संस्कृत में कविता बनाने में बहुत माहिर। आजकल अपने विंध्येश्वरी प्रसाद जी हैं, मिश्र हैं शायद, विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र। उस समय सुखबोध आश्रम जी बहुत बढ़िया, वैदिक भी बहुत अच्छे थे। वैदिक भी थे, कविता संस्कृत में अंग्रेजी में करने में, बोलने में, और बहुत सीधे साधे भोले भाले। पंजाब में चौमासा किया 3, तो वहाँ भात इत्यादि का ज़्यादा, रोटी आदि का ज़्यादा परहेज नहीं, कुछ परहेज नहीं। लेकिन वो थे बहुत अच्छे। तो उन्होंने एक बार एकांत में कहा हमसे, जीवन में बड़ी ग्लानि है। हमने कहा क्या? एक जगह संस्कृत का अध्यापक था, संपूर्णानंद श्रीवास्तव आ गए, मुख्यमंत्री रहे होंगे उस समय। तो लोगों ने कहा कि संस्कृत में उनके, वो भी संस्कृत जानते थे, कविता बना के स्वागत कीजिए। मैंने किया, वेतनभोगी अध्यापक था। आज तक ग्लानि है कि हमने किसकी स्तुति की, अब करूं तो क्या करूं। क्या वेतनभोगी अध्यापक होने के कारण उनके मन में स्वयं, हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो थे भी नहीं, हमको बताया कि ग्लानि है, जिसकी स्तुति नहीं करनी चाहिए उसकी स्तुति की। हम संपूर्णानंद तो बहुत अच्छे थे, ठीक थे। मोहि काशी कृष्ण काम, जिनके मुख देखत अग लागे, ताको करे पर करन परो पर सलाम। एक वृंदावन के संत महात्मा, बहुत अच्छे गायक थे, कवि थे। सिकरी में रहने वाले मुस्लिम बादशाह ने सुना, कहा कि हम हमारे दरबार में आकर के सुनावें। राजा आज्ञा को समझकर गए, सलाम किया और गीत सुनाए। फिर बाद में क्या कहा, मोहि काव से कृषो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गए हरि नाम, जाके मुख देखें तो अग लागे, ताको करन करो प्रणाम। सैल्यूट मारना पड़ा, प्रणाम करना पड़ा। ये तो वैतालिकों ने भी कहा, वही दशा हो गई इन वैतालिकों की। हम आपका यशोगान गाने वाले, यशोगान करने वाले
और पूजा प्रतिष्ठा पाने वाले भगवान का यशोगान करते सभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम की 5:30 हो गया। शोभा बढ़ाते थे और जो भेंट दक्षिणा मिलती थी, धन्यवाद मिलता था, सराहना मिलती थी, उससे हम भी प्रमित रहते थे। इस दुष्ट ने तो आजीविका ही नष्ट कर दी। लो, मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, जिसको गाना हो मेरे दरबार में आकर मेरा यशोगान करे। भगवान कौन होता है, विष्णु कौन होता है, मैं ही सब कुछ, बड़ी विकट बात। और फिर क्या करे, तो अभी चलो हिरण्यकश्यप के यहाँ नाच गान है तो भेंट दक्षिणा भी कुछ नहीं, बंदी बना के नाच गान करवा ले, भोजन भी भरपेट न दे। बड़ी विकट समस्या। यस्ताम व्यनयसे वृषमेश दुर्जनो दृष्टिया हतस्ते भगवन यथा मलः यथा मयः। सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया। ये महारोग ही था। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर